बस 15 रुपए बिजली बिल में अगर पूरे महीने कपड़े धोने हैं 4 से 6 लोगों की फैमिली के लिए, तो ये सैमसंग की 8 केजी इको बबल टॉप लोड वॉशिंग मशीन आज ही खरीद लो। ये 5 स्टार वॉशिंग मशीन है दोस्तों, सिर्फ 0.0083 यूनिट्स पर केजी पर साइकिल कंज्यूम करती है। यानी कि मतलब सीधा सा ये है कि 8 केजी लोड के एक साइकिल में बस 53 पैसे की बिजली ये खर्च करेगी। और हर रोज एक बार अगर 8 केजी लोड आप फुल वॉश करते हैं इससे, तो महीने में 15 रुपए 90 पैसे आपका बिजली का खर्चा इससे होने वाला है। तो है ना अमेजिंग पावर सेविंग के साथ। आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ फीचर्स नहीं बताऊंगा बल्कि ये समझाऊंगा कि क्या सच में आपको इसकी जरूरत है, यानी कि ये वॉशिंग मशीन आपको लेनी चाहिए, क्या आपकी डेली लाइफ में कोई वैल्यू एड करने वाली है और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली है, ये सब हम समझेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले मुझे जरा कमेंट में ये बता दो कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ताकि मैं आपको हमेशा कैपेसिटी के हिसाब से एग्जैक्ट वॉशिंग मशीन सजेस्ट कर सकूं, जिससे सही केजी वाली वॉशिंग मशीन खरीद कर आप पैसे भी बचाएंगे और साथ ही अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही मशीन भी खरीद पाएंगे। इस मशीन में आपको रियर कंट्रोल पैनल्स मिलते हैं, साथ ही ये मशीन 5 स्टार है और इसका जो कंजम्पशन है वो सिर्फ 0.0083 यूनिट्स पर केजी पर साइकिल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और ये काफी अच्छी पावर सेविंग आपको दे सकती है। अब बात करते हैं इस मशीन के सबसे बड़े हाईलाइट की, जो है इसका इको बबल टेक्नोलॉजी सिस्टम। वैसे आपने सुना भी होगा, लेकिन मैं सिंपल से तरीके से इसको अगर समझाऊं, नॉर्मल टॉप लोड वॉशिंग मशीन्स में जो डिटर्जेंट है वो बस पानी में घुलता है, जिससे कई बार जो कॉलर या कफ्स हैं उनमें दाग ठीक से नहीं निकल पाते। पर जो इको बबल टेक्नोलॉजी है, इसका फायदा क्या है कि इसमें जो डिटर्जेंट है वो पानी और हवा दोनों को मिक्स करके बबल्स जनरेट करती है। इसका प्रैक्टिकल फायदा ये होता है कि ये बबल्स कपड़ों के रेशो में 40% ज्यादा जल्दी घुसते हैं, जिसकी वजह से काफी जिद्दी दाग हैं वो भी इजीली निकल जाते हैं, और वो भी बिना गर्म पानी के दोस्तों। तो यहाँ आपकी जो सफाई है वो तो अच्छी हो ही रही है, साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी बच जाती है। साथ ही मशीन के जो ऑपरेशन है वो काफी साइलेंट है, मतलब ज्यादा शोर नहीं करती, बड़ी ही साइलेंटली ये चलती है। फिर भी अगर आपको लगे कि ये ज्यादा शोर कर रही है तो उसका रीजन हो सकता है इसकी प्लेसमेंट। तो एक बार इसकी जो लेग्स हैं उनको देख लेना प्रॉपर्ली सही तरह से प्लेस्ड है कि नहीं। अगर नहीं है तो उनको एडजस्ट करके इसको स्टेबल प्रॉपर्ली आप कर देंगे तो नॉइस वहां पर खत्म हो जाएगी। अब क्योंकि ये एक इन्वर्टर मोटर वाली मशीन है, तो यहाँ लोग जनरली गलती क्या करते हैं ना, कि शुरू में जैसे कुछ पैसे बचाने के लिए लोग नॉन इन्वर्टर मशीन ले आते हैं, जो कि अभी भी आपको मार्केट में मिलती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि महीने के एंड में जो बिल है ना, वो धीरे धीरे करके उस सेविंग को भी खा जाता है, और फिर आप परेशान होते हैं कि इसमें तो नॉइस भी है। और नॉन इन्वर्टर जनरली रेगुलर वॉशिंग मशीन होती है, और उनमें वो वाली फीलिंग नहीं है जो इन्वर्टर में, साइलेंट ऑपरेशन और कम बिजली खाना। इन्वर्टर मोटर होने की वजह से चलते वक्त शोर बहुत कम करती है ये। और जो सैमसंग की ये मोटर है ना, ये 20 साल की लंबी वारंटी के साथ आती है। नॉर्मली आप देखेंगे 10 साल, बट अभी ऑफर में इसमें 20 साल वारंटी चल रही है, तो आप जब बाय करें उस टाइम जरूर चेक कर लेना टर्म एंड कंडीशंस। अब यहाँ पर हमें जो कैपेसिटी और ड्रम साइज है उसको लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो हमें इसको भी समझने की जरूरत है। 8 केजी की कैपेसिटी का मतलब यहाँ पर है 4 से 6 लोगों की जो इंडियन फैमिली है उसके लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आपके घर में जैसे रोज हैवी जीन्स वगैरह धुलती हैं, बेडशीट वगैरह धुलती हैं, या कर्टन्स वगैरह धुलते हैं रेगुलरली, तो ये ड्रम साइज आपको बिल्कुल भी छोटा नहीं लगेगा, काफी इजीली ये हैंडल कर लेगा। इसके अलावा कपड़े धोते वक्त एक बहुत ही कॉमन जो प्रॉब्लम है वो होती है कि कपड़े आपस में टैंगल हो जाते हैं, बुरी तरह से उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, तो उनकी लाइफ भी धीरे धीरे इसकी वजह से खिंचाव से कम हो जाती है। इसको सोल्व करने के लिए इसमें ड्यूअल स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी यूज की गई है इस वॉशिंग मशीन के अंदर, जो पानी का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग करंट बनाती है जिससे कपड़े अच्छी तरह से घूमते हैं पर एक दूसरे में बंधते या फंसते नहीं है, यानी कि उनकी मोशन इस तरह से वो जनरेट करती है। एक और दिक्कत जो आपको आती होगी जनरली, वो है कपड़ों में सफेद रोए यानी कि लिंट लग जाना, खास करके डार्क कलर के जैसे ब्लैक कपड़े हों। इसके लिए मशीन में मैजिक फिल्टर भी दिया गया है, जनरली सभी मशीन में होता है, जो पानी के अंदर लो लेवल पर भी लिंट को इकट्ठा करके अपने अंदर रोक लेता है, और इसको हम बाद में क्लीन करके उन लिंट्स को निकाल सकते हैं। वैसे आप लोग वॉशिंग मशीन लेने के लिए एक्चुअली कितना बजट लेके चल रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको बेस्ट उसके अकॉर्डिंग भी सजेस्ट कर पाऊंगा। नीचे एक बार कमेंट करके मुझे थोड़ा कंफर्म कर दीजिए। वैसे इस वाली वॉशिंग मशीन का अगर करंट प्राइस आपको चेक करना है तो प्रोडक्ट में आपको वॉशिंग मशीन दिख रही होगी, एक बार वहां पर जाकर आप लेटेस्ट बेस्ट ऑफर एंड प्राइस चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनके स्कूल यूनिफॉर्म्स पर हर रोज मिट्टी वगैरह के दाग लग जाते हैं, खाने के दाग लग जाते हैं, और उनको क्योंकि रेगुलर धोना है, कई बार जल्दी से सुखाने की भी रिक्वायरमेंट आती है, तो आपको एक ऐसी मशीन यहाँ पर चाहिए जो एकदम स्ट्रॉन्ग वॉश भी दे, और फिर मल्टीपल ऑप्शंस भी आपके पास वॉश के हों, जैसे क्विक वॉश करना है तो उसके लिए। तो यहाँ पर आपको इस मशीन में मल्टीपल मोड्स मिलते हैं जिनके हेल्प से आप जल्दी से वॉश कर सकते हैं। रेगुलर वॉश है तो आप एक नॉर्मल मोड में उनको वॉश कर सकते हैं। जल्दी कपड़े आपको धोने हैं
हैं तो आपको यहाँ पर क्विक वॉश का ऑप्शन मिलता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे क्लॉथ्स वॉश करना चाहते हैं जो थोड़े सॉफ्ट हैं तो आप डेलिकेट मोड यूज कर सकते हैं। साथ ही बेडशीट वगैरह को वॉश करने के लिए आपको इसमें अलग से एक बेडिंग मोड भी दिया गया है। और अगर मोटे कपड़े जैसे जीन्स वगैरह को धोने के लिए आपको यहाँ पर जीन्स मोड भी दिया गया है। साथ ही बहुत ही लाइट से लोड के लिए आप यहाँ पर एनर्जी सेविंग मोड भी यूज कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से कपड़े साफ हो जाएंगे और साथ ही पावर भी बचेगी। ये जनरली कम मैले कपड़ों के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आपको बस कपड़े थोड़े से खंगालने हैं और फिर सुखा देने हैं तो आप इसका जो स्पिन मोड है, रिंस एंड स्पिन मोड है, उसको यूज कर लीजिए। साथ ही ध्यान रखें कि आप समय समय पर इसके इको टब क्लीन मोड को भी यूज करें, ताकि इसके अंदर किसी भी तरह का कोरोजन, किसी भी तरह का हार्डनिंग और स्केलिंग टब के अंदर जनरेट ना हो। टब क्लीनिंग के लिए आप जो क्लीनिंग बॉल्स आती हैं वो इजीली आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, उनको यूज करेंगे तो स्केलिंग की प्रॉब्लम टब के अंदर नहीं आती और हाइजीन अच्छी बनी रहती है। इसके साथ ही एक प्रीमियम टच इसमें दिया गया है जो है इसका सॉफ्ट क्लोजिंग डोर। आमतौर पर क्या होता है कि टॉप लोड वॉशिंग मशीन का जो लिड होता है उसमें शीशा दिया होता है, शीशे का ढक्कन जो होता है उसके टूटने का चांस होता है क्योंकि वो जोर से एकदम गिरता है। तो इस वॉशिंग मशीन में वो सिचुएशन नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक डैम्पर लगे हुए हैं ढक्कन के अंदर, जिसकी वजह से ढक्कन धीरे धीरे आराम से बंद हो जाता है, इसके कांच के टूटने के चांस नहीं होते। वैसे आपको बताऊं तो ये मशीन सफाई का टाइम आने पर खुद ब्लिंक करके आपको नोटिफाई भी कर देती है और उस टाइम पर आपको इसका टब क्लीन करना चाहिए। तो अब सब कुछ जानने के बाद फाइनल डिसीजन हमें कैसे लेना है कि अगर आपकी फैमिली 4 से 6 लोगों की है, आप टॉप लोड की कन्वीनियंस को समझते हैं और उसको चाहते हैं, तो आपको एक ऐसी मशीन चाहिए जो चलते वक्त शोर ना करे और बिजली का बिल भी बहुत ही कम आए। तो इसमें ये वॉशिंग मशीन एकदम फिट बैठती है और नॉर्मल और हर तरह के मल्टीपल मोड्स के साथ में आपको काफी अच्छी इको बबल टेक्नोलॉजी के साथ ये मशीन मिलती है। तो मेरे हिसाब से उस केस में ये बेस्ट चॉइस है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको जरूर हेल्प किया होगा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, साथ ही इस वॉशिंग मशीन के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए भी आपको हेल्प किया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और साथ ही ऐसी वीडियोज के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और वीडियो में। राधे राधे।